आदाब नाजरीन, खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपके साथ रेशमा। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने आदमपुर एयरबेस पर फौजियों से की मुलाकात, बढ़ाया हौसला। नौजवानों के साथ मुलाकात को बताया खास, कहा मुल्क हमेशा मुसल्लह अफवाज का रहेगा शुक्रगुजार। वजीर आजम ने अधर्म का नाश और धर्म के लिए हथियार उठाने को बताया भारत की रिवायत, कहा भारत के मासूम लोगों का खून बहाने का अंजाम होगा महाविनाश। वजीर दिफा राजनाथ सिंह की सदारत में मौजूदा हालात पर आला सतही जायजा मीटिंग, सीडीएस, फौजी सरबराह, बहरी सरबराह, फिजाइया के नायब सरबराह और दिफाई सेक्रेटरी ने की शिरकत। दहशतगर्दी पर भारत का जोरदार हमला जारी, जम्मू कश्मीर के शोपियां में सिक्योरिटी फोर्सेस को मिली बड़ी कामयाबी, एनकाउंटर में 3 दहशतगर्द हलाक। और सीबीएसई के 10वीं और 12वीं जमात के नताइज का ऐलान, लड़कियों ने एक बार फिर मारी बाजी, 12वीं में 88.39% और 10वीं में 93.66% तलबा हुए पास। वजीर आजम मोदी ने कामयाब तलबा को दी मुबारकबाद। और अब खबरें तफसील से। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज सुबह पंजाब के जालंधर में आदमपुर एयरबेस पहुंचे, जहां उन्होंने बहादुर फिजाई जंगजुओं और फौजियों से मुलाकात की। इस दौरान वजीर आजम ने उन बहादुरों के साथ रहना, हिम्मत, अज़्म और बेखौफी की अलामतों को एक खास तजुर्बा करार दिया। वजीर आजम ने जोर देकर कहा कि कौम हमेशा हमारी मुसल्लह अफवाज की हर उस चीज़ की शुक्रगुजार रहेगी जो वो हमारे मुल्क के लिए करते हैं। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने आदमपुर बेस पर बहादुर फौजियों से मुलाकात के दौरान उन्हें पूरी सूरत हाल से आगाह किया। अपने खिताब में वज़ीर आज़म ने कहा कि फौजियों की बहादुरी की वजह से आज हर कोने में ऑपरेशन सिंदूर की गूंज सुनाई दे रही है। वज़ीर आज़म ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर कोई आम फौजी ऑपरेशन नहीं है, ये भारत की पॉलिसी, इरादे और फैसला साजी की सलाहियत का संगम है। उन्होंने कहा कि दहशतगर्दी के खिलाफ भारत की लक्ष्मण रेखा बिल्कुल वाज़ेह है। आतंक के विरुद्ध भारत की लक्ष्मण रेखा अब एकदम स्पष्ट है। अब फिर कोई टेरर अटैक हुआ तो भारत जवाब देगा, पक्का जवाब देगा। ये हमने सर्जिकल स्ट्राइक के समय देखा है, एयर स्ट्राइक के समय देखा है, और अब तो ऑपरेशन सिंदूर भारत का न्यू नॉर्मल है। वजीर आजम ने कहा कि पाकिस्तान की दरख्वास्त के बाद भारत ने सिर्फ फौजी कार्रवाई मुलतवी की है। उन्होंने कहा कि अगर पाकिस्तान ने दहशतगर्दी की कार्रवाई या फौजी ताकत का सहारा लिया तो उसे मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। पाकिस्तान की गुहार के बाद भारत ने सिर्फ अपनी सैन्य कार्रवाई को स्थगित किया है। अगर पाकिस्तान ने फिर से आतंकी गतिविधि या सैन्य दुस्साहस दिखाया तो हम उसका मुंह तोड़ जवाब देंगे। ये जवाब अपनी शर्तों पर, अपने तरीके से देंगे, और इस निर्णय की आधारशिला, इसके पीछे छिपा विश्वास आप सबका धैर्य, शौर्य, साहस और सजगता है। आपको ये हौसला, ये जुनून, ये जज्बा ऐसे ही बरकरार रखना है। हमें लगातार मुस्तैद रहना है।
हमें तैयार रहना है। हमें दुश्मन को याद दिलाते रहना है, ये नया भारत है। ये भारत शांति चाहता है, लेकिन अगर मानवता पर हमला होता है तो ये भारत युद्ध के मोर्चे पर दुश्मन को मिट्टी में मिलाना भी अच्छी तरह जानता है। वजीर आजम ने कहा कि अगर भारत पर कोई दहशतगर्द हमला होता है तो हम अपने तरीके से, अपनी शर्त पर और अपने वक्त पर जवाब देंगे। उन्होंने इस बात का यादा किया कि दहशतगर्दी की सरपरस्ती करने वाली हुकूमत और इसके आकाओं को अलग नहीं देखा जाएगा। भारत पर आतंकी हमला हुआ तो हम अपने तरीके से, अपनी शर्तों पर, अपने समय पर जवाब देंगे। दूसरा, कोई भी न्यूक्लियर ब्लैकमेल भारत नहीं सहेगा। तीसरा, हम आतंक की सरपरस्त सरकार और आतंक के आकाओं को अलग अलग नहीं देखेंगे। दुनिया भी भारत के इस नए रूप को, इस नई व्यवस्था को समझते हुए ही आगे बढ़ रही है। जम्मू कश्मीर के शोपियां में सिक्योरिटी फोर्सेस को बड़ी कामयाबी मिली है। सिक्योरिटी फोर्सेस ने मुकाबले में 3 दहशतगर्दों को मार गिराया। शोपियां में कलर के शुक्रू जंगलाती इलाके में सिक्योरिटी फोर्सेस ने दहशतगर्दों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की। सिक्योरिटी फोर्सेस ने पूरे इलाके को घेरे में ले लिया। फौज और जम्मू कश्मीर पुलिस ने इलाके में दहशतगर्दों की मौजूदगी की खुफिया इत्तला मिलने के बाद मुश्तरका ऑपरेशन शुरू किया। सिक्योरिटी फोर्सेस ने जैसे ही सर्च ऑपरेशन शुरू किया, दहशतगर्दों ने फायरिंग कर दी, जिसके बाद उन्होंने जवाबी कार्रवाई की। पाकिस्तान और भारत के दरमियान फौजी कार्रवाई में तातुल के बाद सरहदी इलाकों में हालात मामूल पर आते दिखाई दे रहे हैं। खासतौर पर जम्मू कश्मीर के श्रीनगर, जम्मू, राजौरी और सांबा में हालात मामूल पर नजर आई। इसके अलावा राजस्थान के जैसलमेर और बाड़मेर जैसे इलाकों में भी अमन देखा गया। इस दौरान जहां एक तरफ लोग मामूल के कामों में मसरूफ नजर आए, वहीं दूसरी तरफ स्कूल खुलने के साथ ही बच्चे भी क्लासरूम में पढ़ते हुए नजर आए। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान ने नायब सदर जमहूरिया जगदीप धनखड़ से मुलाकात की। ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी का जश्न मनाने के लिए आज से मुल्क भर में तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है। हरियाणा के वजीर आला नायब सिंह सैनी ने भी हरियाणा के पंचकुला में तिरंगा यात्रा में शिरकत की। 23 मई तक जारी रहने वाली इस यात्रा के जरिए मुल्क के शहरियों में हुब्बुल वतनी और इत्तेहाद के जज्बे को पैदा करने के साथ दहशतगर्दी के खिलाफ मुल्क की अज़्म का इजहार किया जाएगा। हमारे वीर जवानों ने जो ऑपरेशन सिंदूर को सफलतापूर्वक अंजाम दिया है, यह ऑपरेशन भारत की सैन्य रणनीति माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में कुशलता और सैनिकों के शौर्य का अद्वितीय उदाहरण है। जब बात देश की सुरक्षा की आती है तो भारत कोई समझौता नहीं करता। ये आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने स्पष्ट संदेश दिया है। जो ऑपरेशन सिंदूर से भारत ने युद्ध की परिभाषा ही बदल दी है। युद्ध के नियम दोबारा लिखे गए हैं। सिर्फ शक्ति, संकल्प और स्टिक वार के द्वारा जो पाकिस्तान ने पाकिस्तान के 9 आतंकवादी ठिकाने तबाह किए हैं,
जो परमाणु शक्ति संपन्न होने का दम भर रहा था, पाकिस्तान के 11 एयरबेस भी 3 घंटे के अंदर मात्र हमारे नौजवानों ने, हमारे जांबाजों ने नेस्तनाबूद करने का काम वो किया है। तिरंगा यात्रा में लोगों की बड़ी तादाद ने शिरकत की और कहा कि पाकिस्तान भारतीय फौज की बहादुरी को हमेशा याद रखेगा। बहुत बढ़िया इनिशिएटिव है हमारे सीएम साहब की तरफ से। माननीय नरेंद्र मोदी जी जो हमारे भारत के प्रधानमंत्री हैं और उन्होंने भारत को मतलब सबसे ज़्यादा एक विकसित राष्ट्र, मजबूत सशक्त राष्ट्र बनाने का प्रयास कर रहे हैं और हम सब अपनी तरफ से 100% नरेंद्र मोदी जी के साथ हैं, नायब सिंह सैनी जी के साथ हैं जिन्होंने हरियाणा के उसमें एकदम से क्या 4 चांद लगाए हैं। कोई भी आतंकवादी संगठन और आतंकवादी संस्था कोई भी यदि काम कर रही है तो भारत की तरफ देखने से पहले वो 4 बार सोचेगी, क्योंकि एक मजबूत सशक्त राष्ट्र की नींव है भारत आज के दिन और कोई भी विदेशी ताकत हमारे अगेंस्ट नहीं देख सकता। इंडिया ने जो काम किया है अपने देश को बचाने के लिए, उससे सारे लोगों का सेना गदगद हो रखा है और सारे जोश में इसी उपलक्ष्य में सारे तिरंगा को हाथ में लेके अपनी यात्रा, ये बहुत सक्सेसफुल है और डिफेंस फोर्सेज हैव मेड अस ऑल फील प्राउड। इससे आतंकवादी 10 बार सोचेंगे जो उनको और उनके इंफ्रास्ट्रक्चर को और उनके जो बैकर्स हैं उनको जो नुकसान है। हमारे सैनिकों ने, हमारी नेवी ने, हमारी थल सेना ने, वायु सेना ने जो करके दिखाया और दुनिया की सबसे ताकतवर सेना उसने करके उसके घर में घुस के और पाकिस्तान को 3 दिन के अंदर 90 घंटे के अंदर ऐसा कर दिया कि वो आगे और भी सोचेगा कि कभी साथ पंगा लेंगे। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कल 8 बजे देश को संबोधित किया और कम शब्दों में उन्होंने देश के सैनिकों का धन्यवाद किया और एक बात और बड़े ठोक उसमें कही, अब बात नहीं होगी, अब रन होगा और एक ही देश में पानी और दूध एक साथ नहीं होगा। छत्तीसगढ़ के गोरेला पिंडरारा मरहवी जिला में मुस्लिम विकास मंच ने कश्मीर में दहशतगर्दाना हमलों के खिलाफ और ऑपरेशन सिंदूर की हिमायत में अखंड भारत तिरंगा रैली निकाली, जिसमें बड़ी तादाद में लोगों ने शिरकत की। लोगों ने कहा कि पाकिस्तान भारतीय फौज की बहादुरी को हमेशा याद रखेगा। लोगों ने हिंदुस्तान जिंदाबाद और पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाए। सदर जमहूरिया के नाम 10 निकाती मेमोरेंडम भी पेश किया, जिसमें मुस्लिम रेजिमेंट की तश्कील और पाकिस्तान का तख्ता उलटने जैसे मुतालबात शामिल थे। हमारे फौज के द्वारा जो पड़ोसी मुल्क पर जो कार्रवाई की गई थी, उस कार्रवाई के समर्थन में, उस ऑपरेशन के समर्थन में एवं सम्मान में ये यात्रा निकाली गई थी एवं अखंड भारत की मांग को लेकर के भी ये यात्रा निकाली गई थी। जो पूर्व में हमारे प्राचीन समय पर जैसा अखंड भारत का नक्शा था, जैसा अखंड भारत था, उसकी मांग को लेकर के रैली निकाली। पाकिस्तान में घुस करके जितने भी आतंकवादी ठिकाने थे उसको नष्ट किया गया, तो उनके शौर्य के सम्मान में आज ये और अखंड भारत का निर्माण कराने की मांग को लेकर के ये हमारी अखंड भारत तिरंगा रैली का आयोजन किया गया था। देश की अखंडता का प्रतीक है तिरंगा, जो हमारी राष्ट्रीय ध्वज है। इसके नीचे हम सभी जाति धर्म के लोग रहते हैं और इस तिरंगा की रक्षा के लिए हम सब मिलकर लड़े हैं। और आज हमारे देश में संकट आया है, एक आतंकवादी हमारे देश में जाति के नाम पे जो हमला किया है, ये हमारे हिंदू मुस्लिम भाईचारे को तोड़ने की बहुत बड़ा साजिश है। इसको नाकाम करना बहुत जरूरी था। इसलिए तिरंगा यात्रा हम शहर में निकाले हैं कि हम इस देश के शहरी हैं और इस देश के लिए हम मर मिटने के तैयार हैं। और चीनी दिफाई कंपनियों के स्टॉक में जबरदस्त कमी देखी जा रही है। चीन की ज़ुओजाओ होंडा कंपनी के हिस्से की कीमतों में नुमाया कमी हुई है। इस कंपनी ने E-1.5PL तवील फासले तक फिजा में मार करने वाला मिसाइल तैयार किया है, जिसे हाल ही में पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ इस्तेमाल किया था और इसे भारतीय फौज ने मार गिराया था। ये कंपनी मिलिट्री ग्रेड कैपेसिटर्स तैयार करती है और इसी दौरान दिफाई साजो सामान बनाने वाली एक और चीनी कंपनी AVIC चिंगडू के हिस्स में 7% से ज्यादा की कमी हुई है। ये कंपनी C-10J लड़ाका जेट तैयार करती है। इस तरह एक तरफ भारत में मिलने वाले चीनी मिसाइलों के मलबे से ये बात सामने आई कि ये मिसाइल नाकारा हैं, तो दूसरी जानिब ये दिफाई साजो सामान तैयार करने वाली चीनी दिफाई कंपनियों के जखीरे में मुसलसल कमी देखी जा रही है।
और पंजाब पुलिस ने अमृतसर के मजीठा में नकली शराब पीने से 17 अफराद की अलमनाक मौत के बाद फौरी कार्रवाई की है। शराब के गैर कानूनी कारोबार के सिलसिले में रैकेट के सरगना और कई मुकामी डिस्ट्रीब्यूटर समेत 9 अफराद को गिरफ्तार किया गया है। नकली शराब बनाने में मेथनॉल का इस्तेमाल किया जाता है। इस सिलसिले में पंजाब के डीजीपी गौरव यादव ने कहा कि मुलजिम के खिलाफ BNS और एक्साइज एक्ट की मुताल्लिका दफात के तहत FIR दर्ज की गई है। DSP सब डिवीजन और SHO मजीठा को गफलत बरतने पर मुअत्तल कर दिया गया है। मुल्जिमान के खिलाफ महकमा जाती इंक्वायरी शुरू कर दी गई है। उन्होंने कहा कि पंजाब पुलिस नाजायज शराब के नेटवर्क के खात्मे और गफलत बरतने वाले अहलकारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के लिए पुरअज़्म है। गौरव यादव ने कहा कि मुश्किल की इस घड़ी में हम मुत्तहिद हैं। आइए हम इस बात को यकीनी बनाने का अज़्म करें कि मुतासरीन को इंसाफ मिले और मुस्तक़बिल में ऐसे सानेहात को रोका जाए। और CBSE 10वीं के नताइज का आज ऐलान हो गया है। 10वीं जमात में 93.66% बच्चों ने इम्तिहान पास किया है। 12वीं की तरह 10वीं में भी लड़कियों ने बेहतर कारकर्दगी का मुजाहरा किया। 95% लड़कियां और 92.63% लड़कों ने 10वीं जमात में कामयाबी हासिल की। लड़कियों के पास होने का तनासुब लड़कों के मुकाबले में 2.37% ज़्यादा है। इम्तिहान में 23,71,939 बच्चों ने हिस्सा लिया था। तिरुवनंतपुरम और विजयवाड़ा के इलाकों में सबसे ज्यादा 99.79% पास होने का तनासुब रहा। इसके बाद बेंगलुरु में 98.90% और चेन्नई का इलाका 98.71% रहा। और साथ में नवोदय विद्यालयों की सबसे ज़्यादा 99.49% तलबा ने इम्तिहान पास किया, जबकि केंद्रीय विद्यालयों के 99.45% तलबा ने इम्तिहान पास किया। और CBSE क्लास 12वीं के नताइज का भी ऐलान हो गया है। 88.39% बच्चों ने इम्तिहान पास किया। लड़कियां इस बार भी जीत गई। लड़कियों के पास होने का तनासुब 91.64%, जबकि लड़कों का पास होने का तनासुब 85.70% है। लड़कियों के पास होने का तनासुब लड़कों के मुकाबले 5.94% ज़्यादा है। विजयवाड़ा खित्ते में सबसे ज़्यादा 99.60% पास होने का तनासुब है। इसके बाद तिरुवनंतपुरम 99.39% के साथ और चेन्नई का इलाका 97.39% है। मरकजी हुकूमत के ज़ेर इंतज़ाम आपको बता दें कि विद्यालय और केंद्रीय विद्यालय के तलबा की कारकर्दगी इस साल भी शानदार रही और नवोदय विद्यालय की सबसे ज़्यादा 99.29% तलबा, जबकि केंद्रीय विद्यालय के 99.05% तलबा ने इम्तिहान पास किया। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने 10वीं और 12वीं के इम्तिहानात पास करने वाले तलबा को मुबारकबाद दी और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर लिखा, प्यारे एग्ज़ाम वॉरियर्स, CBSE के 12वीं और 10वीं के इम्तिहान पास करने वाले तमाम बच्चों को दिल की गहराइयों से मुबारकबाद। ये आपके अज़्म, डिसिप्लिन और मेहनत का नतीजा है। आज का दिन वालिदैन, असातिज़ा और उन तमाम लोगों के किरदार को तस्लीम करने का भी है जिन्होंने इस कामयाबी में अपना हिस्सा डाला है। तमाम एग्ज़ाम वॉरियर्स को उनके मुस्तक़बिल के तमाम मौक़े के लिए कामयाबी की दुआ करता हूँ। वज़ीर-ए-आज़म ने उन तलबा का भी हौसला बढ़ाया जिनके इम्तिहान में कम नंबर आए हैं। वज़ीर-ए-आज़म ने X पर लिखा, जो लोग अपने नंबरों से थोड़ा मायूस महसूस कर रहे हैं, मैं उन्हें बताना चाहूँगा, एक इम्तिहान कभी भी आपकी शख्सियत का अक्कास नहीं हो सकता। आपका सफ़र बहुत बड़ा है और आपकी ताकत मार्कशीट से कहीं आगे है। पूरा एतमाद रहें, जुस्तजू करते रहें, क्योंकि बड़ी चीज़ें आपका इंतज़ार कर रही हैं। और CBSE क्लास 10वीं बोर्ड के इम्तिहानात के नताइज के ऐलान के बाद मरकज़ी वज़ीर तालीम धर्मेंद्र प्रधान ने अपने सोशल मीडिया X पर लिखा है, CBSE बोर्ड के इम्तिहानात NEP 2020 के मुताबिक होते हैं, जिसमें रसाई और टेक्नोलॉजी का फ़ायदा उठाते हुए काबिलियत पर मबनी तशख़्ख़ुस पर जोर दिया जाता है। CBSE के नताइज स्कूलों के अलावा सरकारी वेबसाइट CBSE-India@29 और डिजी लॉकर और उमंग ऐप पर भी दस्तयाब हैं।
भारतीय एयरलाइन स्पाइस जेट ने आज से श्रीनगर के लिए शेड्यूल परवाजें शुरू कर दी हैं। इसके अलावा स्पाइस जेट ने कल यानी 14 मई 2025 से श्रीनगर से हज 2025 की परवाजें दोबारा शुरू करने का भी ऐलान किया है। एयरलाइन कल से मदीना के लिए वाइड बॉडी एयरबेस A340 तैयारों का इस्तेमाल करते हुए 2 परवाजें चलाएगी, जिसमें हर एक में 324 मुसाफिर बैठ सकेंगे। स्पाइस जेट इस साल तकरीबन 15,500 आज़मीन हज को सहूलत फराहम करके इस मुक़द्दस सफर में कलीदी शिराकतदार के तौर पर अपना किरदार अदा कर रहा है। बांग्लादेश इलेक्शन कमीशन ने शेख हसीना की अवामी लीग का बतौर सियासी जमात रजिस्ट्रेशन मुअत्तल कर दिया है। ये जानकारी बांग्लादेश के इलेक्शन कमीशन के एक सीनियर एहलकार ने दी। ताहम अवामी लीग ने हुकूमत के इस फैसले को मुस्तरद कर दिया। कबल अज़ीम मोहम्मद यूनुस की सरबराही में बांग्लादेश की अबूरी हुकूमत की काबीना ने इंसदादी दहशतगर्दी एक्ट के तहत अवामी लीग की तमाम सरगर्मियों पर पाबंदी आयद करने का फैसला किया था। अवामी लीग की सदर और उस वक्त की वज़ीर आज़म शेख हसीना को गुज़श्ता साल 5 अगस्त को बगावत के बाद इक़्तिदार से हटा दिया गया था। वो जिला वतनी में हैं और शेख हसीना को इक़्तिदार से हटाने के बाद नोबेल इनाम याफ्ता मोहम्मद यूनुस की सरबराही में अबूरी हुकूमत कायम की गई। और आखिर में आइए सुर्खियों पर एक बार फिर नजर डालते हैं। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने आदमपुर एयरबेस पर फौजियों से की मुलाकात, बढ़ाया हौसला, जवानों के साथ मुलाकात को बताया खास, कहा मुल्क हमेशा मुसल्लह अफवाज का रहेगा शुक्रगुजार। वज़ीर आज़म ने अधर्म का नाश और धर्म के लिए हथियार उठाने को बताया भारत की रिवायत, कहा भारत के मासूम लोगों का खून बहाने का अंजाम होगा महाविनाश। वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह की सदारत में मौजूदा हालात पर आला सतही जायजा मीटिंग, CDS, फौजी सरबराह, बहरी सरबराह, फ़िज़ाइया के नायब सरबराह और दिफाई सेक्रेटरी ने की शिरकत। दहशतगर्दी पर भारत का जोरदार हमला जारी, जम्मू कश्मीर के शोपियां में सिक्योरिटी फोर्सेस को मिली बड़ी कामयाबी, एनकाउंटर में 3 दहशतगर्द हलाक। और CBSE के 10वीं और 12वीं जमात के नताइज का ऐलान, लड़कियों ने एक बार फिर मारी बाजी, 12वीं में 88.39% और 10वीं में 93.66% तलबा हुए पास। वज़ीर आज़म मोदी ने कामयाब तलबा को दी मुबारकबाद। तो नाज़रीन, खबरनामे में फिलहाल इतना ही, इजाज़त दें, आदाब।